यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक में कुल 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जहां एक तरफ प्रयागराज से सोनभद्र तक नए लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए विंध्य और पूर्वांचल को जोड़ने का महाप्लान तैयार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी दिखाई दी गई है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुना करने वाले 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण रहा यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर। कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है, जो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। यही नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है, जिससे पूरे यूपी में कनेक्टिविटी का एक अभूतपूर्व जाल बिछ जाएगा। योगी कैबिनेट में 16 प्रस्ताव पास। प्रयागराज सोनभद्र 330 किलोमीटर एक्सप्रेसवे मंजूर। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र की तारीख तय। उच्च शिक्षा और गृह विभाग प्रस्ताव पास। महिला कल्याण और परिवहन प्रस्ताव मंजूर। राज्य कर और सहकारिता विभाग प्रस्ताव स्वीकृत। ईपीसी मोड में एक्सप्रेसवे विकासकर्ता प्रस्ताव पास। उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान को पंख देने के लिए भी योजनाओं की पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिसके तहत क्रेन और स्कूटी की खरीद सीधे जीईएम पोर्टल से की जाएगी। महिला कल्याण, गृह और उच्च शिक्षा के साथ साथ राज्य कर, परिवहन और सहकारिता विभाग के प्रस्तावों को भी इस बैठक में पास किया गया। इसके अलावा यूपी विधानमंडल के आगामी मॉनसून सत्र की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। बता दें कि आगामी 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार जहां अपने विधायी कार्यों को निपटाएगी, वहीं विपक्ष ने भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, जिससे सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये कैबिनेट बैठक योगी सरकार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रही है। एक तरफ जहां एक्सप्रेसवे के नए लिंक प्रोजेक्ट्स देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उद्योगों और कनेक्टिविटी की नई इबारत लिख दी है, वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के जरिए आधी आबादी को सशक्त करने का सबसे बड़ा दांव चला है। तो वहीं विपक्ष के पास जहां सिर्फ हंगामे के मुद्दे हैं, वहीं योगी सरकार धरातल पर विकास और सामाजिक सुरक्षा का वो सुरक्षा कवच तैयार कर रही है, जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए नामुमकिन साबित होगा। तो योगी कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और देखिए बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, खास तौर पर महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, साहसी बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए। इसके लिए स्कूटी योजना जिसको हरी झंडी दिखा दी गई है। 16 बेहद अहम प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी दी गई है। तो आपको बताते चलें कि इस कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर कैबिनेट की ओर से लगी गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम सरकार की ओर से उठाया गया है, क्योंकि आपको बताते चलें कि स्कूटी योजना को लेकर ये बड़ी पहल सरकार की ओर से की गई है, जहां आपको बता दें कि छात्राओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि लिंक एक्सप्रेस वे के जरिए अब विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया है। यानी ये जो 16 प्रस्ताव जो इस कैबिनेट में पास हुए हैं, ये राज्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और विकास की दिशा में और ज्यादा काम ये प्रस्ताव करते नजर आएंगे। तो ये जो बड़ी बैठक रही वो बेहद अहम रही।
तो देखिए, योगी कैबिनेट में 16 प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली है। प्रयागराज सोनभद्र 330 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई। एक बेहद अच्छी खबर है, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अब जो यात्रा का जो समय है वो कहीं ना कहीं उसमें बचत होगी। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे एक साथ इन्हें लामबंद किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी मंजूरी दी गई है। एक बेहद अच्छी खबर, खासतौर पर छात्राओं के लिए, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, साहसी बनाया जाएगा, निडर बेखौफ बनाया जाएगा। यूपी विधानसभा मानसून सत्र की तारीख भी तय हो गई है। उच्च शिक्षा और गृह विभाग प्रस्ताव भी पास है। और देखिए, 3 अगस्त से 6 अगस्त तक विधान सभा में मानसून सत्र की कार्यवाही होगी। दूसरी तरफ महिला कल्याण और परिवहन प्रस्ताव भी मंजूर है। राज्य कर और सहकारिता विभाग प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। ईपीसी मोड में एक्सप्रेसवे विकास करता प्रस्ताव पास